नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसके जो मिनिस्टर हैं हमारे वो हैं हरदीप सिंह पुरी, पूर्व IFS अधिकारी, वर्तमान NDA सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यानी इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं और उनके द्वारा लॉन्च किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। तो इसमें देखेंगे कि भारत के राज्यों की क्या स्थिति है, साथ ही शहरों की क्या स्थिति है और क्या क्राइटेरिया तय किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में। साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के शहरों पे स्पेशल नजर डालेंगे, जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोगों ने यदि अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगर अब शुरुआत करें साथियों, तो पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसके मंत्री कौन है, अगर ये सवाल से पूछा जाए तो हमने आपको बताया कि हरदीप सिंह पुरी साहब शहरी और आवास मामलों के मंत्री हैं और उनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 लॉन्च किया गया। अब एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी किया गया था। तो सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट साथियों 2016 में जारी किया गया था और 2022 में ये 7वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो हम इन पहलू पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बड़े राज्य हैं और एक छोटे राज्य हैं, यानी राज्यों में जो बड़े राज्य हैं उनमें उनका क्या स्थान है उस क्रम में रखा गया है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे। इसी तरीके से जो छोटे राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं उनको भी रखा गया है छोटे राज्यों में कि उनका क्या स्थान रहा है, वो किस पायदान पे हैं स्वच्छता के पैमाने पे। इसके बाद 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की अलग लिस्ट बनाई गई है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अलग लिस्ट बनाई गई है। और इसके अलावा इस बार साथियों गंगा किनारे जो शहर बसे हैं उनके भी स्वच्छता को मापा गया है। उसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो गंगा के किनारे शहर बसे हैं उनमें कौन कौन से शहर किस पायदान पे हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा गंगा के किनारे बसे हुए 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं इसको भी हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं साथियों बड़े राज्यों की कि बड़े राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में क्या स्थान रहा है। जहां लास्ट ईयर हम पाए थे कि 2021 में जब रिपोर्ट जारी की गई थी तो इसमें आप सभी ने देखा था कि छत्तीसगढ़ पहले पायदान पे था। 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था, लेकिन 2022 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ खिसक के अब दूसरे स्थान पे आ गया है और पहले स्थान पे कब्जा बना लिया है मध्य प्रदेश ने। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ रहा है और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा है। छत्तीसगढ़ 2021 में जैसे मैंने बताया कि पहले स्थान पे था, अब मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है। छत्तीसगढ़ साथियों पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में 9 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया राज्य बना मध्य प्रदेश से। तो अब मध्य प्रदेश पहले पायदान पे, छत्तीसगढ़ दूसरे पायदान पे और महाराष्ट्र बड़े राज्यों में तीसरे पायदान पे है। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करूं तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में छोटे राज्यों में बाजी मारी है, पहले स्थान पे आया है त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का राज्य हमारा पूर्वोत्तर भारत का राज्य त्रिपुरा छोटे राज्यों में पहले स्थान पे रहा, अव्वल स्थान पे रहा, जबकि बिहार से ही अलग होके 15 नवंबर सन 2000 को बना हुआ एक नया राज्य झारखंड इस बार दूसरे स्थान पे रहा 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में, जबकि उत्तराखंड ये तीसरे स्थान पे रहा।
इसमें एक चीज आप पाओगे कि सन 2000 में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए थे, आप सभी को पता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर को साथियों मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। ओके, एमपी से अलग होके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। इसकी जनसंख्या बड़े राज्यों के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में आप पा रहे हो कि छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में दूसरे पायदान पे है। ओके, उसके बाद हम पाते हैं कि जहां 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बना था उत्तर प्रदेश से अलग होके, ये छोटे राज्यों में तीसरे पायदान पे है। जबकि 15 नवंबर को बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना था झारखंड, और झारखंड छोटे राज्यों में दूसरे स्थान पे है। यानी जो नए राज्य अलग हुए हैं हाल ही के 20 वर्षों में, उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिल रहा है, आप इसमें पाओगे। तो साथियों, बड़े राज्यों में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में पहले स्थान पे त्रिपुरा, उसके बाद झारखंड और उसके बाद उत्तराखंड का स्थान रहा है। इन्हें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें आप अपने पेज पे लिख भी सकते हैं। अब शहरों की स्थिति की बात करें साथियों, तो जो शहर हैं हमारे, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर बनाए गए हैं, और 1 लाख से अधिक आबादी वाले, जो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं, उनका अलग पैमाना तय किया गया है, इनका अलग पैमाना। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन कौन से शहर टॉप स्थान पर रहे हैं। तो इंदौर लगातार 6ठी बार स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में टॉप पे रहा है। 2016 से साथियों लगातार इंदौर अपनी पहली रैंकिंग बरकरार करके रखा है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। तो इंदौर पहले स्थान पे रहा। वही गुजरात का सूरत शहर इस बार दूसरे स्थान पे रहा। नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि जीबीएमसी शहर है गुजरात में, उसे भी चौथा स्थान, जबकि विजयवाड़ा जो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उसका 5वां स्थान है। तो टॉप 5 सिटीज कौन कौन से हैं 1 लाख से अधिक आबादी वाले? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, जीबीएमसी और विजयवाड़ा। जबकि अगर मैं बात करूं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की, तो इसमें पंचगनी को साथियों पहला स्थान मिला है, और ये पंचगनी आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र का जो पंचगनी शहर है, ये 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे है। जबकि पाटन शहर की अगर बात करूं, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित पाटन शहर जो है, इसको दूसरा स्थान मिला है। वही कराड़ सिटी को, जो महाराष्ट्र का ही है, तीसरा स्थान मिला है। लोनावाला को चौथा और करजाट को 5वां स्थान मिला है। तो ये 5 टॉप 5 सिटीज हैं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, जो स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 5 में शामिल हैं। जबकि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, जीबीएमसी और विजयवाड़ा हैं। इसके अलावा साथियों इस बार एक और नई लिस्ट बनाई गई है कि गंगा किनारे जो बसे शहर हैं, उनको भी स्वच्छता के पैमाने पर तय किया गया कि उनका क्या स्थान रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। तो सबसे पहले गंगा के किनारे वो शहर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, उनमें हरिद्वार पहले स्थान पे रहा। वाराणसी उत्तर प्रदेश का शहर दूसरे स्थान पे रहा। ऋषिकेश जो उत्तराखंड का एक शहर है, वो तीसरे स्थान पे रहा। तो टॉप 3 अगर मैं शहरों की बात करूं, गंगा किनारे बसे हुए जो इनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, उसमें उत्तराखंड का हरिद्वार पहले पायदान पे है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का बनारस दूसरे पायदान पे है, और उत्तराखंड का ही शहर ऋषिकेश तीसरे स्थान पे है। जबकि अगर मैं बात करूं वो टॉप 3 शहर जो गंगा किनारे बसे हुए हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, उसमें उत्तर प्रदेश का बिजनौर पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश का गढ़मुक्तेश्वर दूसरे स्थान पे है, और उत्तर प्रदेश का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट तीसरे स्थान पे है। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों का कब्जा है, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर और कन्नौज। जो लोग यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 5 स्टार क्वेश्चन है। एक तरीके से ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है। जबकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये भी सवाल पूछ सकता है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरे स्थान पे कौन सा शहर रहा। आपके पास कन्नौज दे देगा, आपको गढ़मुक्तेश्वर दे देगा, बिजनौर दे देगा,
और वाराणसी दे देगा या प्रयागराज, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए बहुत बेहतर तरीके से क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलिए आप एक एक करके, इसलिए मैंने अलग अलग फॉर्मेट में इसको तैयार किया है। अब अगर बात करें हम साथियों यूपी स्पेशल की, तो उत्तर प्रदेश के राज्य में शहरों का क्या स्थान रहा है, जिलों का क्या स्थान रहा है, अगर उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले हम उन शहर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। उसमें साथियों 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी में गाजियाबाद का पहला स्थान रहा है, मेरठ का दूसरा स्थान रहा है, प्रयागराज तीसरे स्थान पे रहा है, लखनऊ चौथे स्थान पे रहा है और वाराणसी 5वें स्थान पे रहा है। जबकि ऐसे शहर उत्तर प्रदेश के जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उसमें नोएडा पहले पायदान पे, अलीगढ़ दूसरे पायदान पे, मथुरा तीसरे पायदान पे, फिरोजाबाद चौथे पायदान पे और गोंडा 5वें पायदान पे रहा है। साथियों सबसे बड़ी बदलाव की बात हमने गोंडा में देखी। एक बार 2017 का जब डाटा आया था तो उसमें गोंडा पूरे भारत में सबसे गंदा शहर घोषित किया गया था, और अब 4 सालों के बाद, 4 से 5 सालों के बाद हम ये पाते हैं कि गोंडा टॉप 5 सिटी में शामिल हो गया है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है स्वच्छ में। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, पूरे भारत के अंदर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब गोंडा अच्छा सुधार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां सबसे गंदा शहर था वहां अब टॉप 5 शहरों में उत्तर प्रदेश के शामिल हो चुका है। और चलते चलते बात कर लेते हैं साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में अंतिम 5 स्थान प्राप्त करने वाले शहर, यानी बॉटम पे कौन कौन से शहर रहे हैं, सबसे निचला स्थान किसका रहा है। अगर इन शहरों की अगर मैं बात करूं तो इसमें साथियों भी उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहर शामिल हैं, एक तो गोरखपुर और एक आगरा। आगरा जहां 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल स्थित है और उसकी स्थिति सबसे खराब है पूरे भारत में, उसको 100वां स्थान दिया गया है, 100 पोजीशन पे है आगरा। गोरखपुर की अगर बात करें साथियों तो इसको आप देख लीजिए 95 पोजीशन पे गोरखपुर है। रीवा जो मध्य प्रदेश में है ये 96 पोजीशन पे है। दमोह आपको मिलेगा ये भी 97 पोजीशन में। वैब जो एक शहर है गुजरात के अंदर साथ मिलेगा आपको, ये 98 नंबर पे है। एक मिनट साथियों क्षमा चाहते हैं, गोरखपुर 96 स्थान पे है, रीवा 97 स्थान पे है, दमोह 98 स्थान पे है, वैब 99 स्थान पे है और आगरा 100वें पायदान पे है। तो सबसे खराब स्थिति स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में किसकी है, आगरा से है। आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। आप सभी को पता है कि जो लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत हमसे पढ़ाई कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, उन्हें ये याद कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आगरा का जो स्थान है वो 100 पोजीशन है। बहुत खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है साथियों कि 2021 में जो इनका पायदान था पूरे भारत में ये 6ठा पायदान था और 2022 की रिपोर्ट में ये 10वें पायदान पे आ गए, यानी 4 अंकों का नुकसान हुआ एक तरीके से उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश में स्वच्छता की स्थिति और बदतर हुई है, जहां 2021 में 6ठे स्थान पे थे पूरे भारत में, अब ये 2022 में 10वें स्थान पे आ चुके हैं। इतना ही नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो लास्ट ईयर 12वें स्थान पे था यानी 12th पोजीशन पे था, वो इस बार गिर के 17वें स्थान पे आ गया है। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्वच्छ सर्वेक्षण की स्थिति खराब हुई है। 12वें स्थान पे का था लखनऊ और इस बार ये 17वें स्थान पे आ गया है। तो आप देख सकते हो कि इसको कितने अंकों का नुकसान हुआ है। और अगर मैं बनारस की बात करूं, बनारस में साथियों सुधार हुआ है क्योंकि वाराणसी एक ऐसा शहर है जिसमें सुधार हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां लास्ट ईयर ये 30वें पोजीशन पे था, वहां इस बार ये 21वें पोजीशन पे आया है। तो बनारस शहर में सुधार हुआ है, जबकि राजधानी लखनऊ की हाल बदतर हुई है क्योंकि 12वें स्थान से 17वें स्थान पे चला गया है। इसके बावजूद साथियों उत्तर प्रदेश को इस वर्ष 13 पुरस्कार दिए गए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में, जिसमें 3 नगर निगम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वो 3 नगर निगम कौन से हैं आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक लखनऊ नगर निगम है, अपने स्थान खोने के बावजूद भी उसको सम्मानित किया गया है। कानपुर नगर निगम और मेरठ नगर निगम। तो मेरठ नगर निगम, कानपुर नगर निगम और लखनऊ नगर निगम को पुरस्कार मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। इसके अलावा साथियों
4 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया है। और चलते चलते मैं बता दूं इस यूपी स्पेशल के अंतर्गत कि उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना वो नोएडा बना, और नोएडा को दिया गया है सेल्फ सस्टेनेबल मीडियम सिटी अवार्ड। तो सेल्फ सस्टेनेबल मीडियम सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को। और नोएडा को आप सभी को पता है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ये थे साथियों आज के स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 पे चर्चा। आशा करता हूं आप सभी को समझने में आसानी हुई होगी। अगर सेशन पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हमने 2 घंटा इस पे पूरा मेहनत किया कंटेंट बनाने के लिए, और अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।